जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जो है क्लास 11th के विमीय विश्लेषण एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आज जानेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम में, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम में डैश डैश ग्राम होता है। पहला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम में डैश ग्राम होता है। तो इसको कैसे बनाना है, इसको इस पर विचार करते हैं और समझते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है उसके बाद देखो। तो किलोग्राम मतलब की मतलब क्या होता है, किलो होता है। की मतलब क्या होता है, किलो होता है। और ग्राम मतलब क्या होता है, ग्राम होता है। तो आपको किलो को कहते हैं 10/3 को क्या कहते हैं, हम किलो कहते हैं। तो यही 10/3 यहाँ पर दे दो किलो की जगह पर, तो 10/3 ग्राम, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट। दूसरा क्वेश्चन कौन है कि 1 मेगाबाइट बराबर डैश बाइट होता है। क्वेश्चन रहेगा कि 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होता है। इसको कैसे बनाना है, देखो मेगा का मतलब होता है 10⁻6। यहाँ पर क्या करना है, 10/6 लिख देना है। तो क्या हो गया, 10/6 बाइट हो गया। फिर इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कि 1 नैनोमीटर में आप लोग भी कॉपी में लिखते चलिए। 1 नैनोमीटर में डैश मीटर होता है। क्या कहे हम क्वेश्चन में कि 1 नैनोमीटर में डैश मीटर होता है। इसको कैसे बनाते हैं आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए। देखो इसको, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो नैनो के मतलब होता है 10⁻⁻9। तो यही 10⁻⁹ यहाँ पर लिख दो। तो ये अगर क्वेश्चन बन गया या समझ गए तो ये क्वेश्चन बनाइए आप। आपके लिए क्वेश्चन है कि 1 मीटर में डैश नैनोमीटर होता है, डैश नैनोमीटर होता है। इसको कैसे बनाओगे, तो देखो 1 मीटर, इतना मीटर में क्या हो गया, देखो सॉल्व करके बता देते हैं हमें। 10⁻⁻9 मीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। ठीक, तो 1 मीटर में क्या होगा, 1/10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। तो फिर ये इसको देखो 10⁻⁹ नीचा में, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा 10/9 नैनोमीटर। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, प्लस का 10⁻9 हो जाएगा। फिर इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक किलोग्राम में 10 मिलीग्राम होता है। देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम में डैश मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम में डैश डैश मिलीग्राम होता है। इसको कैसे बनाएंगे, 1 किलोग्राम में
डैश मिलीग्राम होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो 1 किग्रा में डैश मिलीग्राम होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो ये डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व लिखते हैं। 1 किग्रा लिखते हैं, किग्रा मतलब किलो होता है, तो 10/3 हो गया, ग्राम हो गया। हमको किस में निकालना है, मिलीग्राम में निकालना है। 10/3 गुना ग्राम में है, तो ग्राम को हम किस में बदलना है, मिलीग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना होता है, 10⁻³ मिलीग्राम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 मिलीग्राम, प्लस का होता है माइनस में। ये क्या हो जाएगा, 10/6 मिलीग्राम। अब यहाँ पर लिख दो 10/6, 10/6, यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया इसमें। 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम होता है, यहाँ पर हमने पूछे क्वेश्चन में हम क्या पूछे कि 1 किग्रा में डैश मिलीग्राम होता है। तो आप देखो हमने सॉल्व किया, 1 किग्रा में 10/3 ग्राम होता है। आप लोग जानते हैं किलो को हम क्या लिखते हैं, 10/3 लिखते हैं। बचा ग्राम, तो ग्राम को ग्राम ही लिख दिए। और 1 ग्राम में 10/3 मिलीग्राम होता है। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम की जगह 10/3 मिलीग्राम होता है। अब ये पावर से, इस दोनों का पावर सेम है, बेस सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है, 10/6 मिलीग्राम हो गया। यही यहाँ पर आंसर कर दिए। ठीक है, इसको मिटा के फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु का एक टुकड़ा, धातु का एक टुकड़ा, भाई न अच्छा है, ये मार्कर अच्छा है, हाँ ये मार्कर है मिला है बड़ी न। अब जो है आप लोगों को सही से पता चलेगा, फ्रेश पता चलेगा और अच्छा से दिखाई भी देगा। तो इसको कैसे करें, धातु का, इसको पूरे मिटा के ही लिख देते हैं। धातु का एक टुकड़ा, क्या लिखे हैं, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है। ठीक है, क्या कहते हैं, धातु का एक टुकड़ा है जो 3 इंच लंबा है। धातु का एक टुकड़ा है जो 3 इंच क्या है, लंबा है। तो इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में लिखिए, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं सेंटीमीटर में इसकी लंबाई ज्ञात करें, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो इसको कैसे करना है, धातु का एक टुकड़ा है जो 3 इंच लंबा है, सेंटीमीटर में क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। आप लोगों को हम हिंट देते हैं और आप लोग अपने आप बना लीजिएगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग कहेंगे 3 इंच में कितना, 3 इंच लंबा है, तो उसको क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब तो आप लोग अपने आप बना लीजिएगा। कैसे, देखो इस प्रकार से सॉल्व लिखना है। यहाँ पर लिखना, चूंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 3 से, 3 गुना 2.54 सेंटीमीटर। और इसको क्या करना चाहती है, 12 5 15 1 16 6 3 गुना 6 1 7 होगा पॉइंट, यही सेंटीमीटर 7.62 सेंटीमीटर हो गया। यही आंसर हो गया। देखो हमने क्या किया, धातु का एक टुकड़ा है जो क्या है, 3 इंच का है लंबा। धातु का एक टुकड़ा 3 इंच का लंबा है और उसको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो आप जो है
हम हिंट्स में बताए हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 3 इंच में क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 2.54 सेंटीमीटर को गुना कर दीजिएगा, जो आंसर होगा वही सेंटीमीटर में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है देंगे, इसको मिटा के। ठीक है, अब क्वेश्चन देंगे कि एक जग में 2 लीटर है। क्वेश्चन आप लोग लिख भी सकते हैं कि एक जग में 2 लीटर कौन चीज है, दूध है। एक जग में क्या है, 2 लीटर दूध है, तो दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करिए। एक जग में 2 लीटर क्या है, दूध है, तो दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करना है। मीटर क्यूब में दूध का आयतन ज्ञात करें। मीटर क्यूब में दूध का आयतन ज्ञात कीजिए। एक जग में 2 लीटर दूध है, तो मीटर क्यूब में दूध का आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बन जाए, बना देंगे वैसे। तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व लिखो, सॉल्व। चूंकि यहाँ पर लिखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, VVI इम्पोर्टेंट है भाई, VVI है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना हिंट्स ये है, यहाँ पर लिखना चूंकि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, इसीलिए 2 लीटर में क्या होगा, 1/1000 गुना 2 मीटर क्यूब। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको 10/3 लिख सकते हैं, गुना 2 मीटर क्यूब। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 10 पर नीचे 3 है, इसको ऊपर करेंगे, ये 10/3 जो है इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। क्या ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये इसको ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻³ क्या होगा, मीटर क्यूब। अब मेरा आंसर ये आ गया। कैसे आया, समझे, नहीं समझे ना, देखिए हमने क्या क्वेश्चन में, एक जग में 2 लीटर दूध है, तो दूध का आयतन किस में ज्ञात करना है, मीटर क्यूब में। तो हमने आपको क्या बताया कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब होता है, तो इसीलिए 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1000 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 लीटर होगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हो गया, या 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, तो 2 लीटर में क्या होगा, 1 लीटर 1/1000 गुना 2 कर दिए। इसको कैलकुलेशन करके ये हमारा आंसर आ गया। अब फिर इसको मिटा के एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना सेकेंड होता है, जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन करके माइंड को तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि एक दिन में कितना सेकेंड होता है। एक दिन में कितना सेकेंड होता है, एक दिन में कितना सेकेंड होता है। चलो हम सॉल्व करते हैं। एक दिन में कितना सेकेंड होता है, देखो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, पहले वो बताओ मुझे। 60 मिनट होता है। हाँ ठीक है, अब 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड होता है।
फिर 1 सेकेंड में, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इतना बात समझ गए। तो अब जो है 1 दिन में कितना घंटा होता है, 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, तो इसको 24 लिख दो, घंटा है तो घंटा किसको 60 मिनट। हमको किया 1 दिन में कितना सेकेंड होता है वो ज्ञात करना है। तो अब क्या करना, मिनट, 60 मिनट हो गया। मिनट, 1 मिनट कितना सेकेंड का होता है, 60 सेकेंड का। तो 60 से गुना कर देंगे, जो आंसर होगा हमारा 1 दिन का आ जाएगा। अब 2 दिन का करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, जो आंसर होगा वो 2 दिन में इतना सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगर 3 दिन में कितना सेकेंड होगा तो इसको 24 गुना 60 गुना 60 गुना 3 कर देंगे, जो आंसर होगा वही उस दिन का सेकेंड में आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन है कि 200 किग्रा को मिलीग्राम में लिखिए, मिलीग्राम में परिकलित कीजिए। दो 200 किलोग्राम को मिलीग्राम में परिकलित कीजिए। आप कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, समझिए स्थिर से। देखो 200 किग्रा को मिलीग्राम में बदलना है। देखो 200 किग्रा क्या करना है, मिलीग्राम में बदलना है। तो 1 किग्रा को हमको पहले मिलीग्राम में बदलना होगा। तो 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम होता है आप लोग जानते हैं। 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम होता है, 10⁻6 मिलीग्राम होता है। ये जो है पहले कराए हैं, नहीं तो फिर से बता देते। किलो मतलब क्या होता है, 10⁻3 होता है। ग्राम के मतलब क्या होता है, 10⁻3 होता है। 10 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम में 10⁻3 मिलीग्राम होता है। 1 किलो में 10⁻3 होता है, 1 ग्राम में 10⁻3 मिलीग्राम होता है। इसको गुना करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं हुआ, 1 किग्रा में इतना मिलीग्राम होगा। ठीक है, हाँ अब क्या करना है हमको, 200 किग्रा में कितना मिलीग्राम होगा। वाह, तो यहाँ पर 200 किग्रा में कितना मिलीग्राम होगा, तो 200 गुना 10⁻6 मिलीग्राम होगा, या 2 गुना 10⁻8 मिलीग्राम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 10⁻8 मिलीग्राम। क्या ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किए, 200 किग्रा को मिलीग्राम में बदलिए। तो हमने क्या किए, 1 किग्रा को पहले मिलीग्राम में लिख लिए। 1 किग्रा को मिलीग्राम में कैसे लिखे, तो किलो को 10⁻3 होता है। और ऐसे याद भी रख सकते हैं, 1 किग्रा में 10⁻6 मिलीग्राम होता है। अगर याद न रहे तब क्या करेंगे, तब किलो को 10⁻3 लिखेंगे। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 10⁻3 मिलीग्राम। कुछ याद तो रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। देखो ग्राम में भी याद रखना पड़ेगा, 10⁻3 मिलीग्राम। कोई नहीं तो कोई सही, कहावत में है कि कोई नहीं तो कोई सही। इसी प्रकार से कहावत में है, कोई नहीं तो कोई सही। तो ये याद नहीं रहेगा तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा
कि 1 किलोग्राम में 10/3 होता है, 1 ग्राम में 10/3 मिलीग्राम होता है। इसको गुना करेंगे 10/6 मिलीग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम 10/6 मिलीग्राम होगा, तो 200 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? 200 में 10/6 मिलीग्राम हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 2 में 10/8 मिलीग्राम, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देंगे। हाँ, अब क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे, तब क्या होगा? देखो कैसे क्या लेंगे। 1000 माने भाई चलता ले नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे। 1000 सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलिए, तो कैसे करेंगे? देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। देखो तो 1000 को 10/3 लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ऐसे हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। सेंटीमीटर 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 मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा। फिर आप देखो कैसे करेंगे। 10/3 हो गया। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? तो 10⁻⁻2 मीटर होता है, ये आप लोग जानते होंगे। फिर यहाँ पर भी 10⁻⁻2 मीटर होगा। फिर इस सेंटीमीटर के लिए हुई 10⁻⁻2 मीटर होगा। तो क्या हो जाएगा? पूरा आंसर 10⁻⁻3 मीटर आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हमने क्या किए? मीटर क्यूब में बदलना चाहा, वही किया। मीटर क्यूब में बदलना चाहा तो हमने क्या किए? बदल दिए सॉल्व करके। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या किया? मीटर क्यूब में बदलने के लिए पहले 1000 को 10/3 लिख दिए। सेंटीमीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जैसे 2 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 15 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 15 गुना 15 गुना 15। तो उसी तरह सेंटीमीटर के क्यूब को हम लिख दिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। तो हमको कोई दिक्कत थोड़े होगा, तो नहीं होगा, तो हमने लिख दिए। अब हम क्या किएंगे, क्या करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में बदलने के लिए मैंने एक आइडिया ढूंढा कि 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 मीटर कह सकते हैं। तो हमने लिख सके ये इस सेंटीमीटर के 10⁻⁻2 मीटर, फिर इस सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 मीटर, इस सेंटीमीटर के लिए मैंने 10⁻⁻2 मीटर लिख दिए, और ये जो आंसर हमारे पास निकल के आ गया। अब जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे, अब फिर तब इस क्लास को खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कि क्या कहता है? एक पिकोमीटर को नैनोमीटर में बदलिए। वाह, एक चलता नहीं है तो क्या करे? 1 पिकोमीटर को नैनोमीटर में बदलना है। 1 पिकोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। क्वेश्चन में है कि एक पिकोमीटर को नैनोमीटर में बदलना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो कि 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर अब कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है।
10 पे पावर माइनस को हम लिख सकते हैं 10 पावर -3 गुना 10 पे पावर -9। यहाँ पर मीटर है तो मीटर ही रहने दीजिए। अब 10 पावर -9 को हम क्या लिख सकते हैं, नैनो लिख सकते हैं। तो 10 पावर -3 नैनो मीटर आंसर आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं 10 पावर -9 को क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। 10 पावर -3 को क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। यहाँ से आ गया। देखो एक पिकोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि एक पिकोमीटर और 10 पावर के 12 मीटर होता है। आप लोग जानते हैं कि एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 पावर के 12 मीटर होता है। तो हमने क्या किए, 10 पावर -12 मीटर लिख दिए। अब इसको हमको क्या करना है, नैनोमीटर में बदलना है। तो कुछ आइडिया लगाइए, 10 पावर -3 गुना 10 पावर -9 मीटर लिख दिया। 10 पावर -9 को हम क्या लिखते हैं, नैनो, और मीटर है तो मीटर लिख दिए। हमारा आंसर आ गया। जय हिंद दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।